हेलो बच्चों, आज हम बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर का 2019 का क्वेश्चन देखते हैं, बनाते हैं। इसमें न्यू सिलेबस के अनुसार यह कोर्स है और यह क्वेश्चन आपको www.akubihar.com में आपको आसानी से मिल जाएगा ये क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग क्वेश्चन को हम देखते हैं, बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। यह 14 नंबर का क्वेश्चन है। ड्रा ए rhombus of diagonals 100 mm and 60 mm long with the longer diagonal horizontal. The figure is the top view of a square of 100 mm long diagonal with a corner on the ground. Draw its front view and determine the angle its surface make with the ground. तो इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं हम देखते हैं प्रोसेस को और समझते हैं। चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है, एक से बढ़कर एक ड्राइंग और डिज़ाइन है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि सीखने के लिए बहुत कुछ है। इस क्वेश्चन को हमने यहाँ लिख दिया है। अब हम बनाते हैं, देखते हैं कि कैसे बनता है। तो चूँकि यहाँ पर लिखा हुआ है ड्रा ए rhombus, है ना। rhombus जिसका डायगोनल 100 और 60 mm का rhombus है। तो rhombus क्या होता है हमें ये समझना होगा। तो हमने एक मॉडल बनाया है। देखिए ये rhombus है। इसमें दिखा रहा है कि इसका जो डायगोनल है एक 100 mm है और एक जो है 60 mm है। इसमें इस रोम्बस में ये जो सेंटर है वहाँ से इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर होती है। साथ ही साथ ये 60 है तो ये 30 और ये 30 होगी, ये 30 होगी, ये 30 होगी और ये जो है 100 है तो ये 50 और 50 होगी। तो इस तरह से ये जो है रोम्बस बना हुआ है, देख लीजिए आप। तो अब रोम्बस समझने के बाद हम देखते हैं कि जो स्क्वायर है वो कब रोम्बस बनेगा। तो हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि स्क्वायर रोम्बस कैसे बनता है। तो यहाँ पर एक स्क्वायर दिखाया गया है जिसका ये दोनों जो भुजा है वो 100 है, ये जो डायगोनल है वो 100 है, साथ ही साथ इधर का भी डायगोनल 100 है। तो ये जो है हम इसका छाया देख सकते हैं बना हुआ। देखिए एक ये जो है स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर जो है इसको अब हम कब रोम्बस ये बनेगा जब हम इसे किसी एंगल पर ऐसे ऐसे उठाना शुरू करेंगे। देखिए ये जो है जब हम इसे इस तरह से एंगल पर उठाना शुरू किए तो ये जो है रोम्बस का रूप ले लिया। ये 100 हो गया और हम इसको इतना उठाएंगे, इसको इतना एंगल से उठाएंगे कि ये जो इधर का जो साइड है वो दोनों इधर का जो डायगोनल है वो 60 बन जाए। तो इस तरह से हम उठाते जाएंगे, है ना, इस तरह से एंगल पर। तो ये देखिए ये 60 का बन गया और ये दोनों भुजा जो है ये दोनों डायगोनल जो है वो 100 ही है। ये साइज 100 ही है। लेकिन जैसे ही हम इसको ऐसे ऐसे ऊपर उठाते हैं, ऐसे ऊपर उठाते हैं तो ये जो है किसी एंगल पर ये 60 बन जाएगा। तो अब हम इसे समझने के बाद अब हम अगला क्वेश्चन को देखते हैं और इसे बनाते हैं।
इस क्वेश्चंस को पढ़ने से यह समझ में आ रहा है कि एक रोहम्बस है जो जिसका कि डायगोनल, एक डायगोनल 100 है और दूसरा 60 है, लॉन्गर डिस्टेंस इन हॉरिजॉन्टल। साथ ही साथ इसका जो लॉन्गर डिस्टेंस है यानी 100 का डिस्टेंस है वो हॉरिजॉन्टल है, किसके साथ? डायगोनल के साथ हॉरिजॉन्टल है। तो द फिगर इन द टॉप व्यू ऑफ ए स्क्वायर ऑफ 100 mm लॉन्ग डायगोनल है ना, विथ द कॉर्नर ऑन द ग्राउंड, और उसका जो एक कोना जो है वो ग्राउंड पर है। तो इसका फ्रंट व्यू बनाना है एंड डिटरमाइन द एंगल, हमें एंगल निकालना है। देखिए एंगल की बात आई यहाँ पर, हमें क्या निकालना है? पहला निकालना है एंगल, कि एंगल क्या होगा, किसका एंगल। तो आगे हम देखते हैं, एंगल हमें निकालना है पहला, और दूसरा इसका फ्रंट व्यू हमें बनाना है। फ्रंट व्यू दूसरा हमें फ्रंट व्यू बनाना है, फ्रंट व्यू है ना। दो चीज हमें बनाना है, दो चीज हमको निकालना है। तो फ्रंट व्यू बनाना है और एक एंगल निकालना है। किसका एंगल, कैसे एंगल, हम देखते हैं इसमें। तो ये चूंकि बीटेक लेवल का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा ये तो अपने स्तर का रहेगा ही, है ना। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम रेफरेंस लाइन बनाएंगे, है ना। रेफरेंस लाइन से बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एक रेफरेंस लाइन बनाएंगे। देखिए पहले, सबसे पहले रेफरेंस लाइन बनाया गया है। अब इस रेफरेंस लाइन के नीचे की तरफ में हम एक स्क्वायर बनाएंगे। कितने का स्क्वायर बनेगा? तो 100 का बनाएंगे। 100 का एक स्क्वायर बनाते हैं। तो हम एक वर्टिकल लाइन को खींचते हुए, वर्टिकल लाइन को हम ये दूसरे कलर में खींचेंगे ताकि हमें आसानी से समझने में आसानी हो। तो हम इसके लिए एक अलग कलर चूज करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर ग्रीन कलर चूज कर लिया। ये जो है इस तरह से हमने एक वर्टिकल लाइन खींचा। अब ये 100 का काटेंगे। ये 100, अब इसे हम इसे भी 100 का बनाएंगे। अब हम इस चारों को मिला देंगे। चारों को मिलाने के बाद हमें एक स्क्वायर प्राप्त होगा। क्वेश्चन के अनुसार हमें इसे बनाना पड़ेगा। देखिए हमने एक स्क्वायर बना दिया जिसका कि डायगोनल 100 और 100 है। अब सबका नामांकन करेंगे, A, B, C और D।
अब यहाँ से लाइन को प्रोजेक्ट करेंगे, वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे तो इसका जो चित्र है वो रेफरेंस लाइन पर ही बनेगा। ये ए है तो यहाँ हम ए डैश देंगे, बी है और ये डी है तो हम यहाँ पर बी डैश एंड डी डैश देंगे। यहाँ सी है तो हम यहाँ सी डैश देंगे। अब अगला क्वेश्चन में कहता है कि इसे, अभी हम फिगर में देखे थे कि ये जो स्क्वायर है उसे हम किसी एंगल पर उठाते जाएंगे, इतना उठाएंगे कि ये जो है ये AC डायगोनल 60 बन जाए। तो हम कितना डिग्री उठाएंगे वो हमें बताना है। तो अब हम इसे इस तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, इस तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, ये इस तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। ये चूंकि लाइन चेंज नहीं होगा, अब इसका नामकरण हम कंपास में हम इसे सेट करेंगे। अब चूंकि इसकी जो लंबाई थी वो 50 थी तो हम इसे कम कर 30 करेंगे ताकि 30 दूनी 60 बने। इस तरह से काट देंगे। अब इस चारों पॉइंट को मिलाएंगे। चारों पॉइंट को मिलाएंगे। इसका नाम हम B1 देंगे, C1, D1 और A1। इसे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। अब हम A डैश C डैश का जितना साइज है उतना बड़ा चाप लेंगे। और इस पॉइंट पर रख करके कहीं काटेंगे इस लाइन को।
जो कि कहीं काटेगा। अब इसे मिलाएंगे। अब इसे मिलाएंगे। अब चूंकि A1 है तो हम इसका नाम A1 डैश देंगे। B1 और D1 है तो हम इसका नाम B1 डैश D1 डैश देंगे। यहाँ C1 है तो इसका नाम हम C1 डैश देंगे। तो अब जो है इस स्क्वायर को कितना उठाने से ये 60 डिग्री 60 का बनेगा, तो वो एंगल हमें पता करना है, थीटा। ये जो है थीटा हमें पता करना है कितना होगा। यहाँ लिखा था कि एंगल बताएं, तो हम 100 जो साइज था 100 mm का, तो हम कितना उठाएं कि वो 60 बन जाए। तो वो जो उठाने से कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो हमें वो बताना था। तो अब हम इसे चांद की सहायता से एंगल आसानी से निकाला जा सकता है। इसका एंगल आसानी से पता किया जा सकता है कि कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। देखिए 40 से कुछ ज़्यादा है, 42 डिग्री बता रहा है। तो थीटा का मान 42 डिग्री हुआ। थीटा बराबर 42, थीटा बराबर 42 डिग्री। एक क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। अब हमें इसका फ्रंट व्यू बनाना है। इसका फ्रंट व्यू बनाना है तो हम जानते हैं कि हम इसे दो स्थिति में रख सकते हैं। एक इस तरह से हम उठा के रखे हैं, तो ये A डैश है, ये C डैश है। अब हम चूंकि ये D और B जो है उसका साइज कितना है, तो उसका साइज है 100। तो हम इसे ऐसे भी रख सकते हैं या इसे ऐसे भी रख सकते हैं। हर स्थिति में ये हॉरिजॉन्टल के साथ वर्टिकल है। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि डायगोनल हॉरिजॉन्टल, तो ऐसे भी हॉरिजॉन्टल है और ऐसे भी हॉरिजॉन्टल है। तो अब हम इस ड्राइंग को हम ऐसे रखेंगे, 90 डिग्री पर इसे रोटेट कराएंगे। तो 90 डिग्री पर इसे रोटेट कराने पर हम देखते हैं इसका कैसा चित्र बनता है। तो अब हम इसे 90 डिग्री पर रोटेट कराने पर इसे हम सकते हैं चूंकि इसे अब हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे। इस तरह से अब यहाँ पर A बनाएंगे। A1 है, यहाँ पर हम A1 डैश बनाएंगे। इसका मेजरमेंट लेंगे कितना है,
और ये जहाँ पर कट रहा है उसका नाम सी देंगे। ये जहाँ पर काट रहा है उसका नाम हम C1 डैश देंगे। ये A1 डैश है, C1 डैश। अब इसके बीच से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे। अब हम इस दोनों का मेजरमेंट लेकर इस चारों पॉइंट को मिलाएंगे। ये A1 डैश है, ये C1 डैश होना चाहिए था, हमने A1 डैश ही लिख दिया है। C1 डैश चूंकि ये इस तरह से रोटेट कर रहा है, यहाँ से रोटेट कर रहा है, ये इधर गया तो ये D1 डैश है, B1 डैश है। अब हम इसे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे, ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर A1 डैश है और यहाँ पर भी A1 डैश, ये डबल डैश कर देते हैं, ये भी सेम था इसलिए डबल डैश डबल डैश डबल डैश। यहाँ पर A1 डैश है, यहाँ A1 डबल डैश है, तो चूंकि दोनों जहाँ पर मिलेगा उसका नाम हम A1 ट्रिपल डैश कर देंगे। B1 डबल डैश और B1 डबल डैश इस लाइन में जा रहा है, तो यहाँ पर हम B1 ट्रिपल डैश करेंगे। यहाँ C है और C यहाँ है, दोनों जहाँ पर मिलेगा उसका नाम हम C1 ट्रिपल डैश, और ये बन जाएगा D1 ट्रिपल डैश। अब चारों को मिलाएंगे, तो चारों को मिलाने से हमें जो चीज़ प्राप्त होगा उसमें हमारा जो चौथा जो क्वेश्चन है फ्रंट व्यू, इसका ये फ्रंट व्यू है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम बारी बारी से अभ्यास कर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये जो बना एंगल पूछ रहा था, एंगल हमें पता चल गया 42 डिग्री है। इसका फ्रंट व्यू डिटरमाइन द एंगल विच इट्स सरफेस मेक द ग्राउंड के साथ, चूंकि ये जो बना रहा है वो बनाना था। और क्या था कि कॉर्नर ड्रा इट्स फ्रंट व्यू, इसका फ्रंट व्यू बताएं, तो फ्रंट व्यू ये आएगा। मतलब कि अब थोड़ा सा हम इसमें देख लेते हैं कि इस तरह से पहली स्थिति में इस तरह से ये रखा हुआ था, और दूसरी स्थिति में क्या हुआ कि यह ए है, ये सी है, तो ये जो है एक एंगल पर इसे उठाया गया है,
जो कि हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। अब तीसरी स्थिति में क्या हुआ कि यह जो स्थिति है, देखिए, अब इसे हम 90 डिग्री पर रोटेट कराते हैं। क्यों रोटेट कराया गया? क्योंकि हमें फ्रंट व्यू बनाना है, और हर स्थिति में या दोनों स्थिति में तो इसका जो डायगोनल है वो 100 ही है और पैरेलल ही है। देखिए, ये HP है, HP के साथ ये पैरेलल है। अब अगर हम इसे रोटेट कराते हैं तो उस स्थिति में भी HP के साथ ही पैरेलल है। तो इस तरह से पैरेलल जब बन गया है, तो अब हम इसका जो फिगर बनाएंगे इस पर, तो हमें इस तरह से प्राप्त होगा, जो कि हमें निकालना था। तो इस तरह से हम बारी बारी से प्रयास करके और समझ करके ये चीज़ को हम बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रही है तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।